कुछ तू भी बोल 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 बोल। सोनू तू रॉकेट जलाएगा नहीं क्या, नहीं क्या। सोनू तू फुलझड़ी जलाएगा नहीं क्या, नहीं क्या। रॉकेट जलाएगा हम जोर 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 जोर, मिलकर करेंगे हम शोर 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 शोर, तेरे बिना हो जाएंगे बोर 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 बोर। सोनू तू पटाखा जलाएगा नहीं क्या, नहीं क्या। सोनू तू मिठाई खिलाएगा नहीं क्या, नहीं क्या। सोना में पटाखा जलाएगा नहीं रे, नहीं रे। सोना में रॉकेट उड़ाएगा नहीं रे, नहीं रे। पटाखे से होता है शोर 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 शोर, आती है आवाज जोर 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 जोर, प्रदूषण फैल जाता है चारों ओर चारों ओर। सोना में दिवाली में दिया जलाएगा, सोना में चकली मिठाई भी खाएगा, पैसा वेस्ट होता है पटाखे में, पटाखे में गंदगी है फैली थी इलाके में, इलाके में बांटूंगा गरीबों में मैं जाके में, जाके में। सोना में दिवाली में दिया जलाएगा, सोना में चकली मिठाई भी खाएगा। दिया जलाओ प्यार बढ़ाओ, प्रदूषण से देश बचाओ। हैप्पी दिवाली। प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगल बैंक जिला चैनल से हूँ। मुख्यमंत्री विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम सोशली शनिवार का आज का विषय दीपावली के पटाखे और प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और बचाव के बारे में कहना चाहता हूँ। दीपावली का पर्व हमारे लिए खुशियों का पर्व है, लेकिन इस पर्व के साथ ही पटाखों का उपयोग भी होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पटाखों से उत्पन्न प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे श्वसन समस्याएं, हृदय रोग, एलर्जी, आंख और कानों की समस्याएं, तनाव और चिंता। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने चाहिए, जैसे पटाखों का कम से कम उपयोग करें, पटाखों से दूर रहें, मास्क पहने, घर के अंदर सुरक्षित रहें तथा शुद्ध हवा का सेवन करें। दीपावली का पर्व हमारे लिए एक अवसर है, अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए हमें ये सब काम करने चाहिए। हम इस पर्व को सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से मनाएंगे। अंधविश्वास को मिटाओ, अंधविश्वास को मिटाओ, बिना पटाखों की दिवाली मनाओ। धन्यवाद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगल बैंक जिला किशनगंज से हूँ। आज के सुरक्षित शनिवार का विषय दीपावली के पटाखे एवं प्रदूषण से उत्पन्न संबंधित जोखिम एवं बचाव के बारे में कहना चाहती हूँ कि दीपावली के पटाखे और प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य से संबंधित जोखिम बहुत हानिकारी हो सकते हैं, इसलिए हमें पटाखों का कम से कम उपयोग करना चाहिए और बचाव के उपाय अपनाना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और प्रदूषण को संरक्षण करना चाहिए। प्रदूषण को पूरी तरह है हटाना। अब की दिवाली पटाखा मत जलाना। धन्यवाद। प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगल जिला किशनगंज से हूँ। आज मैं सुरक्षित शनिवार का विषय दीपावली के पटाखे एवं प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधित जोखिम एवं बचाव के बारे में कहना चाहती हूँ। दीपावली भारत का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान लोग पटाखे जलाते हैं जो आतिशबाजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पटाखों से उत्पन्न प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। पटाखों से कई तरह के प्रदूषण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि। इसलिए दीपावली दीप जलाकर खुशियाँ लाए, मनाए, पटाखों को उपयोग ना करें, मिठाई खाए, दीप जलाए, पटाखों को हटाए, शुभ दीपावली मनाए। धन्यवाद। आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय दिगल बैंक जिला किशनगंज से हूँ। आज के सुरक्षित शनिवार का विषय दीपावली के पटाखे एवं प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी जोखिम एवं बचाव के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हम इस त्योहार को अपनी परंपराओं और संस्कृति के साथ बिना पटाखों के भी मना सकते हैं। इससे हम अपने वातावरण को बचाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाते हैं। इसलिए मेरा मत है कि पटाखों के बिना दिवाली अधिक सुहानी होती है, क्योंकि इससे हम अपने वातावरण को बचाते हैं और त्योहारों को सभी के लिए सुरक्षित बनाते हैं। प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं, प्रकृति को सुंदर बनाएं। धन्यवाद। आदर्श विद्यालय के आदर्श बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग
मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज सुरक्षित शनिवार का विषय है दीपावली के पटाखों एवं प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी जोखिम एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी। दीपावली खुशियों का पर्व है, दीपों का पर्व है। दीपावली में हम लोग दीप जलाकर दीपावली मनाएं, ना कि पटाखे जलाकर। दीपावली में आप लोग क्या पटाखे जलाते हैं ना? तो आप लोग देखे होंगे कि पटाखे से बहुत सारे दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। किसी का हाथ जल जाता है, सुने हो? पटाखे जलाते किसी का हाथ जल जाता है, किसी का आंख पर अगर बारूद गिरता है तो वह आंख खत्म हो जाता है। ये तो है पटाखे जलाने से असावधानी बरतते हो तो ऐसा होता है। और पटाखा से प्रदूषण फैलता है, हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि पटाखों से निकलने वाली जो धुआं होती है उसमें बहुत सारे रसायन होते हैं जो वातावरण को दूषित करते हैं। तो दीपावली के पटाखों के व्यवहार से उत्पन्न बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे पटाखों की आवाज से आदमी बहरा भी हो सकता है। बहुत तेज आवाज होता है ना, आवाज होता है ना तेज, उससे बहरापन भी आ सकता है, क्योंकि उसका आवाज बहुत तेज होता है जो हमारी कान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कान का पर्दा फट सकता है। और ये तो बताया गया कि पटाखे में केमिकल का इस्तेमाल होता है। इन केमिकल्स के बने पटाखों की आवाज में 125 डेसिबल से ज्यादा होता है। आम दिनों में जो दिन में शोर होता है वो 15 डेसिबल का होता है, और हमारी कान कितना तक सुन सकता है? 45 डेसिबल तक। और दीपावली में जो पटाखा फोड़ते हैं उसका स्तर होता है 70 से 90 डेसिबल। तो ऐसा भी हो सकता है कि कान का पर्दा फट जाए, हम बहरा हो सकते हैं पटाखों की आवाज से। आंखों की रोशनी जा सकती है। पटाखों से निकलने वाली चिंगारी से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। चेहरा जख्मी हो सकता है। सांस संबंधी बीमारियां हो सकती है। पटाखों से निकलने वाली धुएं से सांस संबंधी बीमारियां हो सकती है। धुआं से जो है दम फूलने लगता है, सांस लेने में परेशानी हो सकता है। पटाखों के कारण लोगों के श्वसन नली में रुकावट, गुर्दा में खराबी, त्वचा संबंधी बीमारियां भी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को भी यह नुकसान पहुंचाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए पटाखे बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। पटाखों से निकलने वाली
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में मिल जाती है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक होता है। तो दीपावली खुशियों का पर्व है। हम लोग खुशी मनाए दीप जलाकर, समझे? दीप जलाकर खुशी मनाएं, मिठाइयाँ बांटें और पटाखे नहीं जलाएं। वैसे पटाखे जलाने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। आप लोगों को दुकान में खुलेआम नहीं मिलेगा पटाखा। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि दीपावली में हम लोग जो है दिया जलाएं, दिया जला करके जो है खुशियाँ मनाएं, मिठाई बांटें, लेकिन पटाखे जलाने से परहेज करें। पटाखा नहीं जलाना है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। और जो हमारी परंपरा है कि दीपावली हम किस ढंग से मनाते हैं, सबसे मुख्य रूप से दीप जलाना होता है। दीप हम लोग अधिक से अधिक सिस्टमिक ढंग से जो अच्छा लगे दीप जलाएंगे और प्रयास करेंगे जो हम लोग जो लाइट जलाते हैं अपने देश का लाइट जलाएं, अन्य देश का नहीं जलाएं। जो बल्ब जलाते हैं छोटा छोटा जलाते हैं ना, तो प्रयास करेंगे हम अपने ही देश के बल्बों का प्रयोग करें। तो ये इस बात का ख्याल रहे कि दीपावली हम लोग मनाएंगे, लेकिन दीप जलाकर पटाखे का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, धन्यवाद। आज का विषय तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि दीपावली का पर्व सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। हिंदुओं का पर्व में दीपावली का पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो क्या आप लोग दीप जलाएंगे? तो दीप कैसे जलाएंगे? सावधानी से, है ना? दीप जलाते समय भी सावधानी रखनी है। जितना पटाखा का आप लोग को ध्यान रखना है कि नहीं पटाखा छोड़ना है। उससे ज़्यादा दीप जलाने में भी, दीप से भी हम लोगों को खतरा हो सकता है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अपने अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। और दीप जलाने का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे बरसात में कीटाणु जो है बढ़ जाते हैं, वो इसकी रोशनी से वो क्या हो जाते हैं, सभी समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का विनाश हो जाता है इस दीपावली पर्व में। तो हम लोग दीपावली अपने घर को साफ सुथरा करके इसीलिए मनाते हैं कि बहुत सारी बीमारी अनेक तरह के कीटाणुओं से फैलते हैं। तो उन कीटाणुओं से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? दीप जलाना चाहिए। और गाना भी गाते हुए, दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ भाई, मैं तो लूंगा नए खिलौने, तुम भी लेना भाई। इसीलिए तुम लोग दीप जलाते हुए कुछ गुणगान भी करते रहो। और अपने देश का नाम करने के लिए दीप जलाना जरूरी है। और क्या करेंगे आप लोग? मिठाइयाँ भी खाएंगे ना? हाँ, मिठाइयाँ खाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे और सबको दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।